नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ जानकारी देनी थी। जो क्लासमेट नितेश यूट्यूब चैनल पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाने की जो वीडियो सीरीज चल रही है, इसमें अगर आपका और मेरा एक और जुड़ाव हो जाए आपस में तो ये सीरीज़ और अच्छी हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है क्लासमेट नितेश यूट्यूब चैनल का। तो इसके एक कॉन्टैक्ट नंबर होंगे जो मेरे पर्सनल नंबर होंगे, उस पर आप ऐड मी लिख करके मुझे सेंड कर दीजिए। आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हैं 8949748484। एक बार फिर रिपीट करूँगा, 8949748484। इस नंबर पर आप मुझे ऐड मी जो ग्रुप में ऐड करने के लिए लिख करके भेज सकते हैं। वहाँ पर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश की और भी कई सारी जो जानकारियाँ हैं वो उस ग्रुप में शेयर की जाती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ में अगर आप ये जो क्लासेस हैं इनकी जो फ्री PDF भी चाहिए आपको, तो क्लासमेट नितेश का जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये होते कितने हैं, इनका क्या यूज है, ये सारी चीजें चलिए देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते किसको हैं? सबसे पहले ये देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के पार्ट्स। हमारी जो स्पीच होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो इस स्पीच के अंदर जो भी वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं ना, वो इसके पार्ट्स हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। यानी कि जो भी स्पीच मैं अभी बोल रहा हूं या आप जो भी कुछ बोलते हैं, उसके अंदर जो भी शब्द हम यूज करते हैं वो कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं बेटा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटल 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर काम में आने वाले 8 पॉइंट। इन सब को हम एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है नाउन। तो नाउन होता क्या है, चलिए इस चीज को समझते हैं। नाउन होता क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, चलिए देखते हैं। नाउन की डेफिनेशन होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। देखिए, यहां पर हमको सिर्फ नाउन समझना है, ठीक है। इस टॉपिक में हमको मास्टरी नहीं करनी है। हमें क्या करना है? हमें इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है, न कि इंग्लिश में मास्टरी करनी है। मास्टरी करनी हो तो फिर उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। पर यहां पर हमको बस ये टॉपिक समझने हैं कि नाउन होता क्या है। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। किसी पर्सन का नाम है तो वो नाउन होगा, किसी प्लेस का नाम है तो वो नाउन होगा, किसी वस्तु का नाम है तो वो भी नाउन होगा। इसके अलावा और भी इस डेफिनेशन के अंदर वर्ड्स ऐड हो सकते हैं। जैसे एनिमल ऐड हो सकता है, फीलिंग ऐड हो सकती है, तो वो भी नाउन के अंदर ही आती है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल क्या होंगे नाउन के, जैसे राहुल, हॉस्पिटल, पेन। ये क्या हो गया? नाउन के एग्जाम्पल हो गए। देखिए, नाउन की सीधी सी डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो अब है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, चलिए समझते हैं। इसको रफ करते हैं और प्रोनाउन पे आते हैं कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। नाउन सुन लिया, प्रोनाउन होता क्या है? तो ये लीजिए, प्रोनाउन भी समझते हैं। प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड
इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पर आ जाता है, वही शब्द क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि हिंदी में तो इसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। देखिए, मदर टंग से हमें कनेक्ट करके हुए पढ़ना होगा, यानी कि जो हमें आता है ना उसको जानते हुए इंग्लिश से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएगी। इसलिए मैं हिंदी शब्दों का यूज कर रहा हूं कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे सर्वनाम बोलते हैं बेटा। और ये अपने हिंदी में आता ही है, तो इससे कनेक्ट करते हुए समझिए कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Pronoun is a word which is used in the place of noun is called pronoun। यानी कि संज्ञा की जगह पर आने वाला शब्द क्या होता है? सर्वनाम होता है, प्रोनाउन होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे यहां पर मैं नाउन लिखता हूं पहले तो, ठीक है। मैंने लिखा राम। अब राम के लिए मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? देखिए, राम अपने लिए आई यूज कर सकता है, ठीक है। राम अपने लिए ही भी यूज कर सकता है। तो ये दोनों वर्ड क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए बेटा, क्योंकि ये किसके लिए आ रहे हैं? राम के लिए आ रहे हैं। राम के लिए हम आई और ही, और राम अपने लिए आई यूज कर सकता है, हम उसके लिए ही यूज कर सकते हैं, वो अपने लिए ही यूज कर सकता है। इसी तरह देखिए सीता। अब सीता के लिए क्या है? देखिए, सीता अपने लिए आई यूज कर सकती है और शी यूज कर सकती है, ठीक है। और ये दोनों अपने लिए क्या यूज कर सकते हैं? वी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? वी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। तो प्रोनाउन का बेसिकली काम क्या होता है? देखिए, प्रोनाउन का काम क्या होता है कि वो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। बार बार अगर नाउन सेंटेंस में आएगा ना तो वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउंस का यूज करते हैं। और प्रोनाउन क्या होते हैं? मैंने आपको बता ही दिया कि जो नाउन की जगह पर आकर के उसका काम कर देगा वही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ड्स इसके अंदर आते हैं। और भी वर्ड्स है, चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं बेटा, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शी, इट। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं वो भी आते हैं और इनकी एक पूरा चार्ट बनता है बेटा प्रोनाउन का। तो वो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोनाउन के बारे में समझा रहा हूं। तो हमने क्या समझा? प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि नाउन की जगह पर आने वाला वर्ड ही क्या होता है बेटा? प्रोनाउन होता है। तो आप समझ गए प्रोनाउन क्या होता है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। देखिए, इसको पढ़ते क्या है? पहले सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है ना। इसको बोलते कैसे हैं? एडजेक्टिव बोला जाता है, ना कि एडजेक्टिव, ठीक है ना। यहां पर जो डी है वो साइलेंट है बेटा। इसको पढ़ते क्या है? एडजेक्टिव। जैसे अपना एक वर्ड आता है एडजस्ट, ना कि एडजस्ट। एडजस्ट नहीं होता, एडजस्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं फटाफट से। हाँ, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताता है, उनको मॉडिफाई करता है आकर के सेंटेंस में, उनकी विशेषता को बताता है। वही क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है। यानी कि विशेषण जो क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। डेफिनेशन देखते हैं, चलिए। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आकर के नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताते हैं, उनको मॉडिफाई कर देते हैं। तो वही क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की क्या बता देंगे? विशेषता को बता देंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे।
एग्जाम्पल से समझो, ऐसे समझ में नहीं आया सर तो एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए नितेश, ठीक है, ये क्या है, नाम है नितेश, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। अब इसके आगे आप एडजेक्टिव का यूज कीजिए जो इसकी विशेषता को बताते हो। जैसे नितेश पतला है, नितेश मोटा है, नितेश बुद्धिमान है, नितेश बड़ा है, नितेश छोटा है। तो ये सारे शब्द क्या हुए, ये सारे शब्द क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स तो हैं जो इसकी क्या बता रहे हैं, जो नितेश है उसकी क्वालिटीज को बता रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो या फिर वो बुरी हो, कोई सी भी हो सकती है। तो यही वर्ड्स क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे नितेश इज अ बिग बॉय, नितेश इज अ टॉल मैन, ठीक है, नितेश इज अ वाइज मैन, ये हो गए। तो ये क्या हो गया, ये नाउन है और इसकी क्वालिटीज को बताया जा रहा है। वैसे ही ये प्रोनाउन हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया, इसकी क्वालिटीज को भी बता देंगे। ही इज अ हैंडसम बॉय, इज अ गुड बॉय, ये गुड हो गया, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटीज को बता दी। जैसे शी है तो शी के लिए आ जाएगा शी इज अ बैड गर्ल, वो बुरी लड़की है। शी इज अ वाइज गर्ल, वो बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं। वही शब्द क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब बारी है वर्ब की, तो चलिए वर्ब समझते हैं। वर्ब क्या होती है, देखिए वर्ब वो वर्ड होता है जो सेंटेंस के अंदर हमें एक्शन या फिर उसकी स्थिति को बताता है। वही क्या होता है, हमारा वर्ब होती है। चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग, पीपल, एनिमल्स, प्लेस एंड थिंग्स। वर्ब होता क्या है, वर्ब क्या चीज है, इस चीज को समझते हैं। देखिए वर्ब वो वर्ड होते हैं जो हमें एक्शन को बताते हैं किसी कार्य के, ठीक है, एक्शन को बताएंगे या फिर उसकी स्टेट्स को बताएंगे कि वो किस दशा में है, किस स्थिति में है, उसके बारे में बताते हैं हमें वर्ब वर्ड। और ये आसानी से देखने पे पता चल जाता है सेंटेंस के अंदर कि वर्ब क्या है। चलिए सेंटेंस में देखते हैं इस चीज को। देखिए ही इज अ टीचर, तो ये उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या है, वो एक टीचर है। तो ये उसकी स्टेट्स को बता रहा है कि वो क्या एक टीचर है। तो यहां पर वर्ब कौन सी है, ये इज जो लिखा हुआ है ये एक वर्ब है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, राहुल इज लर्निंग इंग्लिश। तो यहां पर एक्शन हो रहा है साथ में, तो ये लर्निंग यहां पर क्या है, वर्ब है, और इज भी वर्ब है। वो अलग बात है कि इनको बोलते अलग अलग है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। लेकिन हमें तो वर्ब समझनी है ना, तो दोनों ही वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। वो आपको आने वाले जो वीडियोस है ना, उनमें पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं हर एक चीज का। तो देखिए और कौन कौन सी वर्ब हो सकती है, चलिए देखते हैं। जैसे गो, लुक, सी, लिसन, वॉच, इस तरीके से बहुत सारी वर्ब होती है, अलग अलग तरीके की वर्ब होती है। और इसके अलावा इज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी बहुत सारी होती है। अगर टोटल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो कितनी होती है, 24 होती है। वो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। तो वर्ब क्या होती है आपने समझा, वर्ब वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के अंदर एक्शन को बताते हैं, किसी कार्य के क्रिया, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया ही तो बोलते हैं ना। तो ये एक्शन को बताते हैं या फिर उसकी स्टेट्स को बताते हैं कि वो किस हालत में है, किस स्थिति में है, उस चीज को बताते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, इज गुड, इज बैड, या फिर वो क्या है, ही इज अ टीचर, इज अ लॉयर। इस तरीके से ये चीज कौन बताती है, हमें वर्ब बताती है। और अब हम देखते हैं एडवर्ब। तो चलिए एडवर्ब को समझते हैं। एडवर्ब क्या है, चलिए समझते हैं। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब होते क्या है, पहले हिंदी समझती है कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। इससे हमें यह समझ में आता है कि क्रिया की विशेषता को बताएगा, वो क्या होगा, एडवर्ब होगा।
लेकिन इतना नहीं है। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आकर के वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की या फिर किसी एडवर्ब की भी क्या बता दें, क्वालिटीज को बता दें, उसकी भी विशेषता को बता दें, उसे भी मॉडिफाई कर दें। तो वही वर्ड्स कौन से होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। एक बार फिर से समझिए, एडवर्ब होता क्या है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरी एडवर्ब की क्वालिटीज को उसको मॉडिफाई कर देते हैं सेंटेंस में आकर के। वही क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब्स होते हैं। चलिए इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एडवर्ब होती क्या है। देखिए यहां पर एग्जांपल है, दिस इज अ गुड बुक। तो ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता को बता रहा है कि वो किताब कैसी है, अच्छी है, यह किताब अच्छी है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज अ वेरी गुड बुक। तो ये जो वेरी वर्ड आ गया, इसने क्या किया, यहां पर जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है उसकी भी क्वालिटीज को बता दिया कि ये क्या है, बहुत अच्छी किताब है। तो उसकी भी क्वालिटीज को बता दिया। तो ये एडजेक्टिव की क्वालिटीज को बताती है। अगला एग्जांपल देखिए, इज लर्निंग, सॉरी ही इज रनिंग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, ही इज रनिंग फास्टली। तो वो कैसे दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। अब यहां पर एक वर्ब है, देखिए रनिंग। ठीक है, रनिंग यानी दौड़ना। तो ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो दूसरे सेंटेंस के अंदर ही इज रनिंग फास्टली, तो वो दौड़ रहा है। ये था एक वर्ब जो इस सेंटेंस में आ रही थी, लेकिन वो दौड़ रहा है। और वो कैसे दौड़ रहा है, फास्टली दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो यहां पर जो ये वर्ब है उसकी क्वालिटीज को कौन सा वर्ड बता रहा है, यहां पर आकर के ये जो फास्टली लिखा हुआ है ना, ये वर्ड बता रहा है हमें कि जो रनिंग है वो कैसी हो रही है, बहुत ही फास्टली हो रही है। तो ये क्या बता रहा है, जो रनिंग की भी क्वालिटीज को बता रहा है। तो ये कौन सा वर्ड है, यहां पर एक एडवर्ब है। अगला एग्जांपल देखिए, सी इज रीडिंग क्वाइट। तो वो कैसे पढ़ रही है, क्वाइट पढ़ रही है, यानी कि बिल्कुल शांत होकर के पढ़ रही है, क्वाइट पढ़ रही है। लेकिन अब इसमें कुछ और वर्ड यूज करते हैं। देखिए क्वाइट का मतलब, क्वाइट क्या है, एक हमारा यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है, जो इसकी बता रहा है क्या, क्वालिटीज को बता रहा है। जो रीडिंग हो रही है वो क्वाइट हो रही है। तो अब देखिए दूसरा एग्जांपल, शी इज रीडिंग क्वाइट क्लियरली। वो कैसे पढ़ रही है, बिल्कुल शांत होकर के। ठीक है, और साफ साफ पढ़ रही है, क्वाइट क्लियरली। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी भी क्वालिटीज को बताने वाला वर्ड है। क्वाइट क्लियरली ये है, यानी कि एक तो शांत और क्लियरली बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, तो अपने मन में पढ़ रही है वो बिल्कुल साफ साफ। तो ये क्या हो गया, हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। यानी कि एज ए जो एडवर्ब है वो होता क्या है, एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की या फिर अनोदर एडवर्ब की, कोई दूसरी एडवर्ब की क्या बताता है, क्वालिटीज को बताता है, उसको मॉडिफाई कर देता है सेंटेंस में आकर के। वही वर्ड हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब अगला जो पॉइंट है वो लेते हैं, वो है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को समझते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, चलिए समझते हैं। प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट express a relationship between a noun or pronoun and another parts of sentence. प्रीपोजिशन होते क्या है, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में आते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन से अपना रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, या फिर जो सेंटेंस के अन्य जो शब्द आते हैं उनसे अपना रिलेशन बताते हैं आकर के सेंटेंस के अंदर। उन्हें ही अपन क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। एक बार फिर से समझिए, प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में आते हैं और नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध बताते हैं आकर के सेंटेंस में जुड़ करके, या फिर कोई जो भी पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के अंदर आने वाले उनसे अपना रिलेशन बताते हैं। वही क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। देखिए इन, ऑन, एट, ओवर, इनटू, इस तरह से बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पर जो टेबल है
उससे ये ओन जो वर्ड है अपना रिलेशन बता रहा है। और इस सेंटेंस को समझने पर हमको पता चल रहा है कि जो बुक है वो कहां पर है, टेबल के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल। अगला एग्जांपल देखिए, द फैन इज ओवर आवर हेड। जो फैन है वो ठीक हमारे सिर के ऊपर है। ठीक है, तो ये वर्ड ओवर है, ये भी क्या बता रहा है, हेड से का रिलेशन बता रहा है। और प्रीपोजिशन होते क्या है, प्रीपोजिशन यही होते हैं, प्रीपोजिशन वही वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में आते हैं और नाउन या प्रोनाउन या फिर कोई भी जो सेंटेंस में शब्द होते हैं उनसे अपना रिलेशन बताते हैं, यही होते हैं प्रीपोजिशन। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं और वो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या भला है, चलिए समझते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन आर वर्ड्स दैट कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन बेसिकली काम क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, बेल्डिंग का काम करते हैं, यानी कि किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ देंगे, किसी नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ देंगे, प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ देंगे। तो ये काम करते हैं हमारे कंजक्शन। किसी फ्रेज को जोड़ देंगे, दो वर्ड को जोड़ करके फ्रेज बना देंगे, क्लोज को जोड़ देंगे। तो ये काम कौन करता है? कंजक्शन करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर, वो ये काम करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने का, दो वर्ड्स को जोड़ने का या फिर दो क्लोजेस को जोड़ने का। ये काम कौन करते हैं? कंजक्शन जोड़ते हैं, यानी कि कंजक्शन करते हैं। तो समझा कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का, दो फ्रेजेस को जोड़ने का या फिर दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन होता क्या है बेटा? कंजक्शन जैसे ये यहां पर आ रहा है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, एक तो ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये कर रहा है। देखिए, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। मैं स्कूल नहीं जा सका या सकी क्योंकि मैं बीमार था। तो दूसरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस से जोड़ने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? बिकॉज। और ये बिकॉज जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। एक तरह से कनेक्टर होते हैं, ये जो कंजक्शन होते हैं ना, ये कनेक्टर्स होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एक नाम है राम और एक है श्याम। अब इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड में यूज करूंगा, वो है एंड। तो एंड से हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, राम एंड श्याम। इस तरह से ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये कनेक्ट होकर के एक फ्रेज बन गए, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी जुड़ गए। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कंजक्शन, जैसे कि बिकॉज, सो, आइदर, और, सो दैट, नाइदर, नोर, अदरवाइज, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम सीखने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो कंजक्शन समझा आपने? कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस के अंदर आते हैं और वो क्या करते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो क्लोजेस को जोड़ते हैं। एक तरह से कनेक्टर्स होते हैं। कौन? कंजक्शन। तो अब आखिरी पॉइंट बचता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां पॉइंट है जो कि है इंटरजेक्शन। उसे भी समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होते क्या है? इंटरजेक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आते हैं और इनका काम क्या होता है? सडन फीलिंग्स को बताना, अचानक आने वाली कोई फीलिंग से कोई इमोशन है उसको बताने का काम कौन करेंगे? इंटरजेक्शन करेंगे। होते क्या है समझते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं समझते हैं। देखिए इंटरजेक्शन होते क्या है? इंटरजेक्शन आर शॉर्ट साउंड्स वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस इमोशन। यानी कि ये क्या होते हैं? कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं जो सेंटेंस के अंदर आते हैं और क्या बताते हैं? इमोशंस को बताते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं। वही वर्ड क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? चलिए एक नजर डाल लेते हैं। जैसे ओ, लॉस, हरी, आउच,
हुर्र, what, yes, bravo, इस तरह के वर्ड्स होते हैं और इनको बोलने का भी एक अलग स्टाइल होता है बोलने का, ठीक है। what are you doing, what, क्या बोला तुमने, what, ठीक है, what, इस तरीके से हम इनको बोलते हैं। और जैसे अलग अलग इनके सबके क्या होते हैं, एक मीनिंग निकल के आता है। जैसे कोई अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, बहुत बहादुरी का काम किया आपने, तो वहां पर ब्रेवो, वेरी गुड, ब्रेवो मैन, ब्रेवो, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये है इंटरजेक्शन, और हमने एक एक करके सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनको इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्लियर कर लिया है। एक बार फिर से सम अप करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, और इन सब को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो ये था आज की वीडियो में हमारा टॉपिक जो था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आज था हमारे वीडियोस का डे 2 जो कि हमने समझा है पार्ट्स ऑफ स्पीच को करते हुए। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए, फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।